अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 9 जो कि हमारे साथ स्क्रीनिंग है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तमाम स्टूडेंट ने जो है इसको गौर से सुनना है और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे स्क्रीनिंग को कि स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रीनिंग को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्रीनिंग को जो है डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग की। व्हाट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज बाय एप्लीकेशन ऑफ रैपिड टेस्ट to separate well person who probably have the disease from those who probably do not have the disease is called screening. डियर स्टूडेंट, सिंपल अल्फाज में स्क्रीनिंग जो है ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसीजर होता है, ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम एक ख़ास किस्म के टेस्ट करते हुए लोगों को क्या करते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि बज़ाहिर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे होते हैं, बज़ाहिर जो है वो बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट के ज़रिए हमें उनमें जो डिजीज़ है वो क्या होती है, वो डायग्नोज होती है। सो ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम ऐसे लोगों को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो कि बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब हम उनके टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि बज़ाहिर जो हमें ठीक नज़र आ रहे होते हैं वो हकीकत में ठीक नहीं होते, उनको बीमारी जो है वो लाहक हो चुकी होती है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, लोगों को डायग्नोज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसकी आप दूसरी तारीफ़ इस तरह से कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम हेल्दी और जो अनहेल्दी लोग होते हैं उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि बज़ाहिर तो हमें सब लोग सही दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं तो उस स्क्रीनिंग के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ जो टोटल पॉपुलेशन है ये हकीकत में टोटली हेल्दी नहीं है, बल्कि इनमें कुछ लोग जो है वो डिज़ीज़ का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि अ स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी डायग्नोस्टिक, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये ज़रूरी नहीं है कि इसके ज़रिए हमें लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ जो है डायग्नोज होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट को करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि बज़ाहिर हमारे साथ जो पॉपुलेशन है जो कि हमें बिल्कुल हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत बिल्कुल सेहतमंद दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम क्या करें, इनको हम देखें कि आया ये हकीकत में भी इसी तरह से सेहतमंद है या इनमें किसी किस्म की बीमारी जो है वो पोशीदा है और वो बीमारी जो है ग्रोथ कर रही है। तो इस वजह से कहते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट जब हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसके ज़रिए हमें कुछ ना कुछ डायग्नोज होगा, खामखा इसमें डिजीज़ जो है हमें डायग्नोज होगा, ठीक है।
पर्सन विद पॉजिटिव रिजल्ट शुड बी रिफर फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसी तरह से जब हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं और स्क्रीनिंग के ज़रिए जब हमें लोगों में कोई बीमारी जो है वो क्या होती है, उसकी तशख़ीस होती है, तो उसके बाद फिर हम उनको क्या करते हैं, उनको हम दूसरे टेस्ट लिखवाते हैं और उन टेस्ट के ज़रिए फिर हम उनकी मुकम्मल डायग्नोसिस करते हैं, जिसके ज़रिए हम उन तमाम ऑर्गेनिज़म्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वजह से उनको वो बीमारी लाहक हो चुकी होती है। तो फिर उस डिज़ीज़ के लिए, उस ऑर्गेनिज़म के लिए हम ख़ास किस्म की जो ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन्स होते हैं, वो फिर हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स को देते हैं और इसी तरह से उनकी ख़ास ट्रीटमेंट के ज़रिए इलाज होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग के ज़रिए डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि वो लोग जिनमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाए स्क्रीनिंग के ज़रिए, तो उनको फिर हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस के लिए रेफ़र करते हैं और डायग्नोसिस के बाद हम उनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्टिंग इन मेडिसिन, हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम लोगों को क्या करता है, डायग्नोस करते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है इसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ डिजीज़ व्हेन अ सब्जेक्ट शो साइन और सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज़। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट ये हम तब करते हैं जब किसी पेशेंट में कोई बीमारी हो और उस बीमारी के साइन सिम्पटम्स जो है वो क्या हो जाए, वो अपीयर होना शुरू हो जाए। तो इस साइन सिम्पटम्स के बेस पर फिर हम उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया इनको ये बीमारी हकीकत में है या नहीं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, जो अलामात हमें नज़र आ रहे हैं, जो साइन सिम्पटम्स हमें दिख रहे हैं, तो आया इसके बेस पर हम जो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इनको ये बीमारी होगी। तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हाँ ये बीमारी इनको है या नहीं है, तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरा टेस्ट है जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल की क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको स्क्रीनिंग में कहा था कि स्क्रीनिंग बेसिकली हम जनरल करते हैं। ठीक है, मतलब सारे पॉपुलेशन को हम स्क्रीन करते हैं, बज़ाहिर हमें सारे लोग जो है वो सही दिखाई दे रहे होते हैं, सेहतमंद दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं तो स्क्रीनिंग से हमें पता चलता है कि 100 लोगों में 20 लोग या 100 लोगों में 50 लोगों को क्या है, 50 लोगों में एक बीमारी जो है उसकी तशख़ीस हुई है। ठीक है, तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए हम एसिम्प्टोमेटिक इन लोगों की क्या करते हैं, उनकी हम तशख़ीस करते हैं। ठीक है, कि इनमें बीमारी मौजूद है या नहीं है, या इनको बीमारी हुई है या नहीं हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। कंसेप्ट के लिए आप लोगों को ये 2 बातें याद रखनी होंगी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हम तब करते हैं जब हमें पेशेंट में किसी किस्म के साइन सिम्पटम्स दिखाई दे, तो उसके बेस पर फिर हम उनको जो टेस्ट रेफ़र करते हैं उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट ये हम ऐसे कंडीशन में करते हैं कि बज़ाहिर में हमें सारे लोग सेहतमंद दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन हकीकत से हम वाकिफ़ नहीं होते। तो ऐसे कंडीशन में हम सारे लोगों को क्या करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और इससे फिर हमें पता चलता है कि हाँ इनमें ये बीमारी शुरू हुई है या नहीं, या इनमें ये बीमारी है या नहीं। ठीक है, तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों की हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। The diagnostic test is performed after a positive screening test to establish a definitive diagnosis। ज़ाहिरी बात है, जब हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, जिसका मतलब ये होता है कि हाँ इनमें बीमारी मौजूद है, तो अब हमें इस बात का पता चल गया है कि इसमें बीमारी मौजूद है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि क्या बीमारी है, किस वजह से है, किस चीज़ की वजह से काज हुई है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं और उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए फिर हमें उस बीमारी के बारे में भी पता चल जाता है, उस ऑर्गेनिज़म्स के
बारे में भी पता चल जाता है जिसकी वजह से ये बीमारी काज हुई होती है, और इस ऑर्गेनिज़म के लिए उस ख़ास ट्रीटमेंट के बारे में भी फिर हमें पता चल जाता है, जिसके ज़रिए फिर हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं और उनको जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कब करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट हम तब करते हैं जब हमारे साथ स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। ठीक है। केस फाइंडिंग क्या है? यूजुअली इन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सपोज पीपल टू सॉर्ट द एक्सपोज एंड इल फ्रॉम द एक्सपोज एंड वेल। ठीक है। केस फाइंडिंग से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर एक कम्युनिटी है जो कि एक पुअर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वहाँ पर जो लोग हैं सारे जो है पुअर है। ठीक है। सारे एक ही कंडीशन में जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अब इन सारों लोगों में हम क्या करते हैं? इन सारों लोगों की हम सर्वे करते हैं, इनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग इस ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुए हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस एक्सपोजर की वजह से बीमार हुए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक्सपोज होने के बावजूद उनमें बीमारी मौजूद नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम केस फाइंडिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कहा गया है कि टेस्ट पीपल हु वर इन कंटैक्ट विद अ केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। मतलब ये है कि वो लोग जो कि एक ऐसे शख्स के साथ मिले हैं, उनका कांटेक्ट हुआ है जिनको ट्यूबरकुलोसिस था, तो उनकी हम क्या करते हैं? उस बंदे की अब हम क्या करेंगे? उस बंदे की अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आया इस बंदे को जो है इस बंदे को तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुई है, या उस बंदे से इस बंदे को तो ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? केस फाइंडिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। सम कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट, अब जो आम तौर पर कॉमनली ओवरऑल पॉपुलेशन के बेस पर किए जाने वाले टेस्ट हैं स्क्रीनिंग के, तो वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। सबसे पहला जो टेस्ट है वो पेप्समीयर है, जो कि सर्वाइकल कैंसर की तशख़ीस के लिए हम करते हैं पेप्समीयर। ठीक है। एमसीक्यूज़ में इससे आ सकता है, इसमें 2-3 एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसलिए आपने ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये याद करने हैं। ठीक है। पेप्समीयर टेस्ट जो है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसको हम सर्वाइकल कैंसर को जानने के लिए, सर्वाइकल कैंसर की तशख़ीस के लिए हम पेप्समीयर टेस्ट करते हैं। इसी तरह से हार्ट डिजीज़ के लिए हम क्या करते हैं? हार्ट डिजीज़ की तशख़ीस के लिए हम फास्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल टेस्ट करते हैं। ठीक है। मतलब भूख की हालत में ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनको बीमारी के हार्ट की बीमारी के चांसेस है या नहीं है, या इनको हार्ट की बीमारी है या नहीं है। ठीक है। तो इसको फास्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल फॉर हार्ट डिजीज़ स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ के लिए जो टेस्ट हम करते हैं इसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कहते हैं। मतलब भूख की हालत में हम उनका ब्लड टेस्ट लेते हैं, जिसमें हम शुगर लेवल को देखते हैं। ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि आया इनमें जो ग्लूकोज का लेवल है ये ओवर है या अंडर है या नॉर्मल है। ठीक है। इसी तरह से हाइपरटेंशन के लिए ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए फीमेल में हम मेमोग्राफी करते हैं। ठीक है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के जो रेशो है वो हर 10 लोगों में, हर 10 फीमेल्स में 5 या 6 लोगों में होती है। मतलब इतनी ज़्यादा कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। तो इस वजह से तमाम फीमेल्स को चाहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन अपनी एग्ज़ामिनेशन, सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन जो है वो करे। माशाल्लाह से आप सब स्टूडेंट जो है नर्सेज है। ठीक है। और नर्सिंग स्टडी कर रही हैं, तो इसलिए आप सबको जो है पता होना चाहिए कि किस तरह से सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन की जाती है। सो ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए आप लोग जो है अपने आप को चेक किया करें। ठीक है। और अगर कभी आपको कुछ डिफरेंट महसूस हो तो फिर आप जो है करीबी हॉस्पिटल जाया करें, वहाँ पर आप मुकम्मल अपनी जो है तशख़ीस किया करें, अपनी टेस्ट किया करें। ठीक है। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट? मेमोग्राफी। इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो है PSA टेस्ट किया जाता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट जिसे कहते हैं। इसी तरह से कोलोन कैंसर की असेसमेंट के लिए फीकल ओक्यूल ब्लड
टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से ग्लूकोमा के लिए ऑक्यूलर प्रेशर टेस्ट जो है ये कॉमनली किए जाते हैं। अब इस स्लाइड में आपके 2 या 3 MCQs आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए ये 6 पॉइंट या 7 पॉइंट जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग, अब हमारे साथ स्क्रीनिंग के टाइप्स है, इंपॉर्टेंट है, MCQs में आए भी होंगे और आ भी सकते हैं। हमारे साथ स्क्रीनिंग के टाइप्स है, एक हमारे साथ मास स्क्रीनिंग होता है, एक हमारे साथ टारगेटेड स्क्रीनिंग कहलाती है। मास स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि ये एक ऐसी स्क्रीनिंग होती है जिसमें हम ओवरऑल पॉपुलेशन की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उनकी हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं और उनकी जो डेटा है वो हम गैदर करते हैं। तो इस वजह से इसको मास स्क्रीनिंग कहते हैं। मास से मुराद ओवरऑल पॉपुलेशन है, स्क्रीनिंग से मुराद स्क्रीनिंग टेस्ट करना। इन्वॉल्व द होल पॉपुलेशन, इसमें हमारे साथ पूरी पॉपुलेशन होती है और पूरी पॉपुलेशन की हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। जैसे कि मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल एडल्ट इन अ पॉपुलेशन में जितने भी एडल्ट हैं उनकी अगर हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो ये हमारे साथ मास स्क्रीनिंग कहलाएगी। इसी तरह से टारगेटेड स्क्रीनिंग से क्या मुराद है, टारगेटेड से मुराद एक ख़ास तबका, ठीक है, स्पेसिफिक। Selected group who are anticipated to have an increased prevalence of the condition for which screening has been instituted, ठीक है। टारगेटेड स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, टारगेटेड स्क्रीनिंग में हम सैंपल बनाते हैं, ख़ास ग्रुप जो है उनको सेलेक्ट करते हैं एक ख़ास डिज़ीज़ को जानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। उस ख़ास ग्रुप की हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको टारगेटेड स्क्रीनिंग कहते हैं। जैसे कि मेजरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रोल इन रिलेटिव ऑफ पीपल विद फेमिलियर हाइपरलिपिडीमिया, मतलब ऐसे फैमिलीज जिनमें हाइपरलिपिडीमिया की केसेस कॉमन हो, मतलब जेनेटिक हो, तो उनका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसकी हम जब मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, टारगेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट कहेंगे। लॉजिक ऑफ स्क्रीनिंग, अब जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो इसका क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। अपेरेंटली वेल पॉपुलेशन, अपेरेंटली से मुराद ये है कि ये वो पॉपुलेशन होती है जो कि बज़ाहिर हमें बिल्कुल सही सलामत नज़र आ रहे होते हैं, बज़ाहिर हमें बिल्कुल सेहतमंद दिखाई दे रहे होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, अपेरेंटली वेल पॉपुलेशन कहते हैं। जब इनकी हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो 2 तरह के लोग हमारे पास जो है वजूद में आते हैं, एक का हमारे साथ नेगेटिव रिजल्ट आता है, एक का हमारे साथ पॉजिटिव रिजल्ट आता है। वो लोग जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया हुआ होता है तो उसमें भी हमारे साथ फिर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनमें फॉल्स नेगेटिव डिजीज़ होती है, मतलब उनमें बीमारी नहीं होती, ठीक है, मतलब बीमारी के जो क्या कहते हैं रिस्क फैक्टर है वो मौजूद होते हैं लेकिन बीमारी नहीं मौजूद होती, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। जबकि एक वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल क्या होते हैं, सेहतमंद होते हैं, उनमें किसी किस्म की बीमारी नहीं होती, तो इस वजह से इसको हम ट्रू नेगेटिव कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है। इसी तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट जो पॉजिटिव आया होता है उसमें भी हमारे साथ 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनमें हकीकत में बीमारी जो है वो डायग्नोस हुई होती है, उसकी तशख़ीस जो है वो हुई होती है, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनमें जो है डिज़ीज़ नहीं होती, मतलब उसके रिस्क मौजूद होते हैं, तो इस वजह से उसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने आगे भी पढ़ा था, पिछले वाले यूनिट्स में भी हमने पढ़ा था और यहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है, बस यहाँ जो मैंने आपको बताया यही कंसेप्ट है, इसको आप याद करें तो आपके लिए ये काफ़ी होगा। हाउ गुड इज़ द टेस्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो टेस्ट किया है ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। गुड से मुराद इसका रिज़ल्ट हमारे साथ अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो इसको कैसे जानेंगे इसके बारे में अब हम बात करेंगे। MCQs में इससे रिलेटेड आपके MCQs जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। इसको आप गौर से सुने और इस पर अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। बायोस्टैटिस्टिक्स में भी इससे रिलेटेड आपके टॉपिक्स मौजूद हैं, अगर आप इसको यहाँ पर क्लियर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बायोस्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है वो भी क्लियर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
एक हमारे साथ दो तरह की रिज़ल्ट आते हैं, एक हमारे साथ पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है, एक हमारे साथ नेगेटिव रिज़ल्ट आता है, ठीक है। इसी तरह से दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनमें हकीकत में जो है बीमारी क्या हुई होती है, आइडेंटिफाई हुई होती है, ठीक है। तो उनको हम पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। मतलब ये है कि इनमें हकीकत में बीमारी जो है मौजूद है। बज़ाहिर हमें ठीक नज़र आ रहे थे, लेकिन जब हमने स्क्रीनिंग की तो स्क्रीनिंग से हमें पता चला कि इनमें हकीकत में बीमारी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इनमें बीमारी मौजूद है। एक हमारे साथ ट्रू नेगेटिव होता है। ट्रू नेगेटिव से मुराद ये है कि ये वो लोग होते हैं जो कि हकीकत में क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, किसी किस्म की बीमारी इनमें मौजूद नहीं होती। इसी तरह से पॉजिटिव में हमारे साथ जो दूसरी किस्म है ये उन लोगों की होती है जिनमें जो है बीमारी नहीं होती, लेकिन बीमारी के जो रिस्क होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर वो परहेज़ ना करे, वो अपना ख्याल ना रखे, तो ये जो रिस्क फैक्टर्स है ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं और बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। जबकि फॉल्स नेगेटिव में भी हमारे साथ वो लोग आते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे साथ क्या होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन अगर ये लोग एहतियात ना बरते तो ये फॉल्स नेगेटिव जो है ये फॉल्स पॉजिटिव में और फॉल्स पॉजिटिव से फिर ट्रू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये आपके पास क्या है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव का नेगेटिव का कंसेप्ट है। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आ जाती है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी ये हमारे साथ एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है ये कितना फ़ीसद एक्यूरेट है, कितना परसेंट जो है ये हमारे साथ एक्यूरेट है, ट्रू है। तो इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। जबकि स्पेसिफिसिटी क्या है? स्पेसिफिसिटी जो है ये हमें बताती है कि हमारे पास जो टेस्ट आया हुआ है कि हमारे पास जो टेस्ट आया है जिसमें हमें बताया गया है कि पॉपुलेशन में इतने लोगों को जो है डिज़ीज़ नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिसिटी कहते हैं, जो कि हमें ट्रू नेगेटिव के बारे में बताती है कि हमारे साथ इतने लोग जो है क्या है, डिज़ीज़ फ्री है। जबकि सेंसिटिविटी हमें ट्रू पॉजिटिव के बारे में बताती है कि हमारे साथ टोटल पॉपुलेशन में इतने लोगों को बीमारी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, सेंसिटिविटी आपको ट्रू पॉजिटिव के बारे में बताती है और स्पेसिफिसिटी आपको ट्रू नेगेटिव के बारे में बताती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट की जो क्वालिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ामिनेशन के हवाले से। इसमें पहली बात आती है वैलिडिटी की। वैलिडिटी किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हु हैज़ अ डिजीज़ और हु डज नॉट। अ परफेक्ट टेस्ट वुड बी परफेक्टली वैलिड, ठीक है। वैलिडिटी से क्या मुराद है? वैलिडिटी से मुराद ये है कि ये किसी भी टेस्ट की वो सलाहियत जो कि आपको ये बता सकती है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोगों में बीमारी है और कितने लोगों में बीमारी नहीं है। मतलब ये है कि हेल्दी पॉपुलेशन आपके पास कितनी है और अनहेल्दी पॉपुलेशन आपके पास कितनी है। तो इनमें फ़र्क करने की जो सलाहियत होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब वो टेस्ट जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से फ़र्क करके दिखाए कि ये लोग बीमार है और ये लोग बीमार नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वैलिडिटी कहेंगे, इस एबिलिटी को। जबकि रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि आपके पास एक ग्रुप है, आप उनका टेस्ट करते हैं और आपके पास ट्रू पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाए। आप कहते हैं कि नहीं, मैं दोबारा से टेस्ट कर लेता हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो और इस वजह से ट्रू पॉजिटिव आया हो। फिर भी आपके पास ट्रू पॉजिटिव आए, फिर भी आपके पास ट्रू पॉजिटिव आए, बार बार करने के बावजूद आपके पास एक ही रिज़ल्ट आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट जो है ये क्या है, रिलायबल है। रिलायबल से मुराद ये है कि आप इस पर मुकम्मल तौर पर एतबार कर सकते हैं, इस पर आप डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप डेटा ले सकते हैं जो कि रिपीट करने के बावजूद आपको सेम रिज़ल्ट दे। इसको हम क्या कहते हैं, इस एबिलिटी को रिलायबिलिटी कहते हैं। A perfectly reproducible method of disease ascertainment would
प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एवरी टाइम इट वाज यूज इन द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, कि बार बार टेस्ट करने के बावजूद आपके पास सेम रिजल्ट आता है, तो इसको कहते हैं कि ये क्या है, रिलायबल है, ये टेस्ट जो है काबिल भरोसा है, काबिल एतमाद है। इसी तरह से सेंसिटिविटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट हैज़ टू कंपोनेंट, इसके वैलिडिटी के हमारे साथ दो कंपोनेंट है, एक सेंसिटिविटी एक स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट, किसी भी टेस्ट की वो सलाहियत जो कि हमें आइडेंटिफाई करती है करेक्टली कि इन लोगों में क्या है, हैव द डिजीज़, इन लोगों में बीमारी है। तो इस एबिलिटी को क्या कहेंगे, इस एबिलिटी को हम सेंसिटिविटी कहेंगे। ठीक है, जबकि स्पेसिफिसिटी जो है ये किसी भी टेस्ट की वो सलाहियत, वो एबिलिटी जो कि आपको करेक्टली ये आइडेंटिफाई करके दे कि इन लोगों में बीमारी नहीं है, डू नॉट हैव द डिजीज़, इन लोगों में बीमारी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्पेसिफिसिटी कहेंगे। ठीक है, सो सेंसिटिविटी and specificity quantify a test accuracy in the presence of known disease status। sensitivity और जो specificity है ये दोनों मिलकर आपको टेस्ट की जो एक्यूरेसी है उसके बारे में बताती है। ठीक है, कि आपके पास जो रिजल्ट आए हैं ये कितने एक्यूरेट है या कितने एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखने चाहिए और याद होने चाहिए। आप लोगों को इंतहाई सिंपल अल्फाज में यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ की समझ आ जाए, हर एक चीज़ जो है आपको पानी की तरह क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आप सारे स्टूडेंट्स को जो है हर एक चीज़ की वर्ड बाय वर्ड जो है समझ आ गई होगी और कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बार बार आप मुझसे पूछिए और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी टू अ स्क्रीनिंग टेस्ट, कहते हैं कि सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए हम स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे कर सकते हैं। कहते हैं कि आप सपोज करें कि आपके पास 1000 लोगों पर मुश्तमिल एक पॉपुलेशन है जिनमें से 100 लोगों को बीमारी है और 900 लोगों को बीमारी नहीं है। ये आपके पास वो कंडीशन है जो कि बज़ाहिर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, सो अ स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द 100 पीपल विद द डिजीज़। सो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको बीमारी हुई है। ठीक है, सो 100 लोगों में कितने लोगों को बीमारी है, ट्रू पॉजिटिव है, कितने लोग ट्रू नेगेटिव है, अब यहाँ पर आप देखेंगे। सो दो तरह के रिजल्ट आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, एक आपके पास वो लोग होंगे जिनमें ट्रू डिजीज़ होंगी, एक वो जिनमें डिजीज़ नहीं होंगी। सो पॉजिटिव लोगों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 80 लोग ऐसे थे जिनमें क्या हुई, 80 लोग आपके पास ऐसे आए, मतलब 80 लोग आपके पास ऐसे आए जिनमें ट्रू डिजीज़ था। क्या था, जिनमें ट्रू डिजीज़ जो है क्या हुआ, फाइंड आउट हुआ, ट्रू पॉजिटिव वो निकले। क्या निकले, ट्रू पॉजिटिव वो निकले। इसी तरह से 100 लोग ऐसे आए जो कि आपके पास क्या आए, फॉल्स पॉजिटिव आए। ठीक है, जबकि नेगेटिव में आपके पास 20 लोग ऐसे थे जो कि फॉल्स नेगेटिव आए, फॉल्स नेगेटिव आए। ठीक है, और 800 लोग ऐसे थे जो कि आपके पास ट्रू नेगेटिव आए। टोटल पॉपुलेशन आपकी क्या है, पॉजिटिव की अगर हम देखें तो 80 + 100 टोटल 180 हो गए। नेगेटिव की अगर हम देखें 80 + 800 टोटल 820 हो गए। सो 180 + 820 ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन 1000 बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर डिजीज़ में हम देखें तो जो आपके पास डिजीज़ पोर्शन है तो 80 लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, ट्रू पॉजिटिव है और 20 लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, फॉल्स नेगेटिव है। जबकि नॉन डिजीज़ में 100 लोग ऐसे हैं जो कि फॉल्स पॉजिटिव है और 800 लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, ट्रू नेगेटिव है। सो यहाँ पर इससे आपको क्या पता चला, यहाँ पर इसको अब हम देखेंगे। सो सेंसिटिविटी का आपके पास क्या फार्मूला है, सेंसिटिविटी का फार्मूला जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। सेंसिटिविटी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें, सेंसिटिविटी इज़ इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय क्या है,
ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस क्या है, फॉल्स नेगेटिव। ये आपके पास सेंसिटिविटी का फार्मूला है, ठीक है। जबकि क्या कहते हैं, स्पेसिफिसिटी का फार्मूला क्या है, स्पेसिफिसिटी का फार्मूला क्या है, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ठीक है, ट्रू नेगेटिव। सो अब ट्रू पॉजिटिव की जगह आपके पास क्या आएगा, 80 आएगा। 80 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रू पॉजिटिव यहाँ पर आपके पास क्या है, 80 है तो 80 नीचे लिख देंगे, और फॉल्स नेगेटिव क्या है, 20 है तो 20 हमने यहाँ लिख दिया। तो 80 प्लस 20 आपके पास क्या हो गया, 100 हो गया। यहाँ पर हमने 100 लिख दिया है, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो सेंसिटिविटी आपके पास कितनी आ गई, सेंसिटिविटी आपके पास 80% आ गई। अब स्पेसिफिसिटी को देखें, स्पेसिफिसिटी में ट्रू नेगेटिव आपके पास कितना है, 800 है, ठीक है। तो इसलिए हमने ट्रू नेगेटिव की जगह 800 पुट कर लिया। फॉल्स पॉजिटिव आपके पास कितना है, फॉल्स पॉजिटिव आपके पास 100 है और ट्रू नेगेटिव आपके पास 800 है, तो दोनों को मिलाकर आपके पास आ जाता है 900। सो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 89%। तो सेंसिटिविटी आपकी 80% है और स्पेसिफिसिटी आपकी 89% है। तो इससे जो है आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो टेस्ट है वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। जो कि आपको सेंसिटिविटी 80% देती है और स्पेसिफिसिटी इसकी क्या है, 89% है। तो इससे आपको क्या होता है, अंदाज़ा होगा कि आपका जो टेस्ट है वो कितना एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। तो अब ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझाई जा रही है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको की, ठीक है। अच्छा जी, एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कट पॉइंट। कट पॉइंट को अगर हम चेंज करेंगे तो इसकी वजह से रिजल्ट्स पर क्या असरात पड़ेंगे, तो इसको अब हम समझेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाईली प्रेवलेंट इन ओल्डर स्पेशली ओबेस यूएस पॉपुलेशन के मुताबिक जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो ये ज़्यादातर जो एज्ड लोग होते हैं उनमें पाई जाती है, और एज्ड लोगों में भी ख़ास तौर पर वो लोग जो कि ओबेस होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें पाई जाती है। डायग्नोसिस रिक्वायर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको डायग्नोस करने के लिए हमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो करना होता है, ठीक है। Subject drink a glucose solution and blood is drawn at interval for measurement of glucose। जो पार्टिसिपेंट थे इन्होंने जो है ग्लूकोज सोल्यूशन जो है मतलब जामिशीरी शरबत इन्होंने पी लिए, और फिर इसके बाद इनसे ब्लड लिया गया जिसकी टेस्टिंग जो है इन्होंने करनी थी ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये हमारे साथ क्या है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट होता है। सो जो कि हमारे साथ ईजियर भी होता है, जल्दी से हो जाता है और ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, और इस पर ख़र्चा भी इतना नहीं आता, ठीक है। सो कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी में अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, ओवरऑल पॉपुलेशन है, डायबिटिक है, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पर आप देखिए, एक आपके पास डायबिटिक है, एक आपके पास नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन है। सो जो आपको डार्क सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है, तो ये वो पेशेंट है जिनमें डायबिटीज़ जो है पाई जाती है, जबकि आपको जो लाइट सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये क्या है, ये नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन है। सो सब्जेक्ट आर स्क्रीन यूजिंग फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज विद अ लो कट पॉइंट। मिसाल के तौर पर अगर हम कट पॉइंट क्या करें, अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम कट लगाए, ठीक है, तो ऊपर हमारे साथ क्या आएंगी, ऊपर हमारे साथ ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, देखिए अगर हम लो कट पॉइंट लगाएंगे मतलब नीचे की तरफ कट पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो पॉपुलेशन होगी मतलब ज़्यादा जो पेशेंट है वो हमारे साथ डायबिटीज़ के क्या होंगे, डायग्नोस होंगे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होगा, इसको अब हम आगे समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें कितने डायबिटिक पेशेंट आए हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आपके पास जो है डायबिटिक आए है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 17 पुट कर लिया। अब अगर नीचे आप देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 आपके पास क्या आ गए? 3 आपके पास फॉल्स पॉजिटिव आ गए, ठीक है। क्या आ गए? यहाँ पर आपके पास 3 जो है ये फॉल्स नेगेटिव आ गए, सॉरी फॉल्स नेगेटिव आपके पास आ गए। इसी तरह से मतलब इनमें डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटिक पॉपुलेशन में ये 3 लोग ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज़ जो है वो नहीं पाई गई है, ठीक है। अब अगर नॉन डायबिटिक के लिए हम क्या करें, लो कट पॉइंट रखिए, तो हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है इनकी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। मतलब यह है कि 14 लोग हमारे पास नॉन डायबिटिक में 14 लोग जो है ऐसे हैं जिनमें क्या है, जिनमें डिजीज़ जो है वो नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है, नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे साथ क्या है, ट्रू नेगेटिव है, मतलब इनमें डायबिटीज़ नहीं पाई जाती। सो यहाँ पर अगर हम सेंसिटिविटी को देखें तो सेंसिटिविटी इसकी हमारे साथ 85% है और स्पेसिफिसिटी इसकी हमारे साथ क्या है, 30% है। मतलब स्पेसिफिसिटी के हवाले से ये हमें सही डेटा जो है नहीं मिल रहा। अब अगर हम हाई कट पॉइंट रखें, हाई कट पॉइंट से मुराद ये है कि सब्जेक्ट्स आर स्क्रीन यूजिंग फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज विद अ हाई कट पॉइंट। अगर हम कट पॉइंट को ऊपर रखें, ठीक है, ऊपर रखें, तो हमारे पास क्या होगा, जो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है तो ट्रू पॉजिटिव हमारे पास क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये आपके पास ट्रू पॉजिटिव आया। जबकि डायबिटिक पेशेंट में वो लोग जिनमें डायबिटीज़ नहीं पाई जाती, ठीक है, जिनमें डायबिटीज़ जो है डायग्नोज नहीं हुई, उनकी तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो है आपके पास ये वो लोग हैं जिनमें डायबिटीज़ नहीं पाई जाती, ठीक है। मतलब ये आपके पास फॉल्स नेगेटिव में आए। इसी तरह से आपके पास जो नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन है उसमें अगर हाई कट लगाते हैं तो 1, 2 मतलब 2 लोग आपके पास ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज़ नहीं पाई जाती, ठीक है। जबकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 18 लोग जो है आपके पास ऐसे आ गए जिनमें डायबिटीज़ नहीं है। सो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो ट्रू नेगेटिव जो है आपके पास 18 है और ट्रू पॉजिटिव आपके पास क्या है, 5 है। सो यहाँ पर अगर अब सेंसिटिविटी को आप मेजर करते हैं तो इसकी जो सेंसिटिविटी है इस टेस्ट की 25% है, जो कि हमें ये बताती है कि 25% पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें डायबिटीज़ पाई जाती है। और स्पेसिफिसिटी के को अगर हम देखें तो वो 90% है, जो कि हमें ये बताती है कि 90% लोग ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज़ नहीं पाई जाती। तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, इसको अब डिस्कस करेंगे। In a typical population, there is no line separating the two group and the subjects are mixed, ठीक है। कहते हैं कि नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली इनमें किसी किस्म का लाइन जो है वो नहीं होता और सब्जेक्ट जो है ये हमारे साथ मिक्स्ड हुए होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास कंडीशन ऐसी होती है। जबकि अगर हकीकत हम देखें तो देयर इज़ नो कलर और लेबल, और हकीकत में हमारे पास लोगों में किसी किस्म का लेबल भी नहीं होता, ठीक है। जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं सारे लोग जो है हमें हेल्दी दिखाई देते हैं, लेकिन जब टेस्ट करते हैं टेस्ट के बाद फिर हमें पता चलता है कि कौन लोग बीमार है और कौन लोग जो है बीमार नहीं है। सो कहते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट यूजिंग अ हाई कट पॉइंट will treat the bottom box as normal and will identify the 7 subject above the line as having the disease। कहते हैं कि अगर आप किसी भी पॉपुलेशन का जो कट पॉइंट है उसको आप हाई रखते हैं, ठीक है, उसको हाई रखते हैं, तो हाई रखने
का फ़ायदा ये होगा कि लाइन के नीचे आपके पास जितनी भी पॉपुलेशन है तो वो क्या होंगी, वो हेल्दी कंसीडर की जाएंगी, ठीक है, वो फिर आपके पास हेल्दी कहलाएंगी। और इसी तरह से लाइन के ऊपर जो आपके पास आएंगे तो वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास डिजीज़ का शिकार हुए होंगे, वो आपके पास डिजीज़ पॉपुलेशन होगी। सो अगर हाई कट पॉइंट जो है, अगर हम कट पॉइंट को हाई रखते हैं तो हमारे साथ जो रिज़ल्ट आएगा वो 90% क्या होगा, वो हमारे पास 90% ट्रू नेगेटिव आएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट हमारे साथ ट्रू नेगेटिव आएगा और पॉपुलेशन हमारे साथ क्या होंगी, ट्रू नेगेटिव होंगी, ठीक है। बहुत कम लोग जो है वो मुतासिर होंगे। इसी तरह से अगर हम कट पॉइंट को लो करते हैं, ठीक है, तो लो कट पॉइंट से मुराद ये है कि कट पॉइंट के ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन है तो ये वो पॉपुलेशन होंगी जो कि हमारे साथ डिजीज़ का शिकार हुए होंगे, ठीक है। फिर ज़्यादा लोग जो है वो हमारे पास डेटा जो आएगा वो उन लोगों का आएगा जो कि जिनमें डिजीज़ जो है वो तशख़ीस होंगी, और कम लोग जो है वो हमारे साथ वो होंगे जो कि क्या होंगे, डिजीज़ फ्री होंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि अ स्क्रीनिंग टेस्ट यूजिंग अ हाई कट पॉइंट, ये तो हमने पढ़ लिया, बट अ लो कट पॉइंट विल रिजल्ट इन आइडेंटिफाइंग 31 सब्जेक्ट आर हैविंग द डिजीज़। तो फिर अगर हम कट पॉइंट को लो करते हैं, नीचे लगाते हैं, तो फिर हमारे साथ 31 लोग ऐसे आते हैं जिनमें डिजीज़ तशख़ीस होती है, डायग्नोस होती है। क्या कहते हैं, इन सारी डिस्कशन करने से हमें क्या नतीजा मिलता है, अब इसको सुने। डिफरेंट कट पॉइंट यील्ड डिफरेंट सेंसिटिविटीज़ एंड स्पेसिफिसिटीज़। कहते हैं कि जब आप कट पॉइंट को चेंज करते हैं तो जितना आप कट पॉइंट चेंज करेंगे उतना ही आपको जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होंगी वो क्या होंगी, उस डिफरेंट कट पॉइंट्स की डिफरेंट होंगी। सो द कट पॉइंट डिटरमाइन हाउ मेनी सब्जेक्ट विल कंसीडर एज हैविंग द डिजीज़। सो कट पॉइंट ये हमारे साथ वो पॉइंट होता है जो कि हमें ये बताता है कि कितने लोगों में जो है डिज़ीज़ होनी है और कितने लोगों में जो है डिज़ीज़ नहीं होनी है। तो हमें उन लोगों के बारे में बताती है जिनमें डिज़ीज़ होती है और जिनमें डिज़ीज़ नहीं होती है। सो द कट पॉइंट दैट आइडेंटिफाई मोर ट्रू नेगेटिव्स विल आल्सो आइडेंटिफाई मोर फॉल्स नेगेटिव। सो वो कट पॉइंट जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू नेगेटिव के बारे में बताएगी, तो इसके साथ साथ अगर ट्रू नेगेटिव ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली जो फॉल्स नेगेटिव है वो भी हमारे साथ क्या होंगी, वो भी फिर हमारे साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई होंगी। इसी तरह से वो कट पॉइंट जो कि हमें ज़्यादा ट्रू पॉजिटिव बताती है, ठीक है, तो इस वजह से उसमें हमारे साथ फिर ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव भी क्या होंगी, डायग्नोज होंगी। तो अब इसका क्या मतलब है, तो कहते हैं कि हमें कट पॉइंट कहाँ पर जो है लगाना चाहिए जिससे हमें सही रिजल्ट मिले। इफ़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ एक्सपेंसिव और इन्वेसिव, अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके पास ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो और इन्वेसिव हो, जिसमें आपके स्किन के अंदर इंसर्शन करनी पड़ती है, ब्लड जो है लेना होता है और स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर जो है काम करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना होगा, फॉल्स पॉजिटिव को कम करना होगा। सो फॉल्स पॉजिटिव को कम करने के लिए मतलब ये है कि हमने जो कट पॉइंट है उसको क्या करना है, हाई लगाना है। हाई कट पॉइंट जो है हम फिर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास रिजल्ट फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू नेगेटिव आएंगे, ठीक है। इफ़ द पेनल्टी फॉर मिसिंग अ केस इज़ हाई, अगर केस के मिस होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो, ख़तरा ज़्यादा हो, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है क्या हो, द डिज़ीज़ इज़ फेटल एंड ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, डिज़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है लेकिन इसके साथ साथ उसका इलाज भी क्या है, मौजूद है। तो ऐसे कंडीशन में हम मैक्सिमम पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव को क्या करेंगे, उसको मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो मतलब ये है जब हम ट्रू पॉजिटिव मैक्सिमाइज़ करेंगे तो इसके लिए कट पॉइंट पर हम क्या करेंगे, लो करेंगे, नीचे कट पॉइंट लगाएंगे, दैट इज़ यूज़ अ कट पॉइंट विद हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि लो कट पॉइंट पर हम लगाएंगे। सो बैलेंस सेवेरिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव अगेंस्ट फॉल्स नेगेटिव। सो इस तरह से जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की जो सेवेरिटी है उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये कंसेप्ट जो है आप लोगों ने याद रखना है। इंतहाई सिंपल अल्फाज में मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ अब आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी।
सो ये आपके पास वही प्रोसेस है, ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। सेंसिटिविटी अगर है तो सेंसिटिविटी का फार्मूला बायोस्टैटिस्टिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से अगर स्पेसिफिसिटी है तो स्पेसिफिसिटी का जो फार्मूला है वो क्या है, स्पेसिफिसिटी का जो फार्मूला है वो है डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। तो ये आपके पास स्पेसिफिसिटी का फार्मूला है, ठीक है। डी ये आपके पास ट्रू नेगेटिव है और ए ये आपके पास ट्रू पॉजिटिव है, सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंसिटिविटी ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी हो गया और स्पेसिफिसिटी डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी हो गया। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, सिंपल चीज़ें हैं, मुश्किल की इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, बहुत ही सिंपल है। प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ अ टेस्ट रिफ्लेक्ट डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ टेस्ट। प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट जो है ये आपको टेस्ट की जो डायग्नोस्टिक पावर है उसके बारे में बताती है कि ये टेस्ट जो है कितनी फ़ीसद डायग्नोस्टिक, इसकी जो डायग्नोस्टिक पावर है वो कितनी है, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट विद अ पॉजिटिव टेस्ट हैज़ in fact the disease in question is called positive predictive value, ठीक है। कि हम कहते हैं ना कि इस पेशेंट में जो है डिजीज़ है या इस पेशेंट में बीमारी के होने का अंदेशा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहेंगे। और हम ये भी कहते हैं कि नहीं, इस बंदे में जो है बीमारी के होने का अंदेशा नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहते हैं, ठीक है। Positive predictive value mean the proportion of patient whose test positive who actually have the disease, ठीक है। मतलब हम कहते हैं ना कि हाँ इस बंदे में ये बीमारी हो सकती है, तो जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो वो हकीकत में ट्रू पॉजिटिव आ जाती है, तो इसको हम पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहेंगे। और इसके अपोजिट हम ये भी कहते हैं कि नहीं, इस बंदे में ये बीमारी नहीं हो सकती और वो हकीकत में हमारे साथ क्या होती है, टेस्ट नेगेटिव आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आर नॉट फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के ये फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी हैज द डिजीज, ठीक है। कहते हैं कि अगर एक बंदा जो है उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब चांसेस है कि उस बंदे को जो है डिजीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, मेरा थोड़ा सा ज़ुकाम भी है तो इसलिए थोड़ा सा आपने कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें वही बातें हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, वो आपको याद होना चाहिए, सही है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटिबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया। रिप्रोड्यूसिबिलिटी से हम क्या मुराद है, इन तमाम तीनों का मतलब ये है कि आप एक टेस्ट करें, ठीक है, और वो आपको बार बार एक ही रिज़ल्ट दे, तो इसका मतलब ये है कि ये रिप्रोड्यूसिबल भी है, रिपीटेबल भी है और रिलायबल भी है, सही है। इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन है, इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन और इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन से क्या मुराद है, इज़ अ वेरिएशन किसे कहते हैं, वेरिएशन से मुराद फ़र्क, ठीक है। इज़ अ वेरिएशन इन द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट कंडक्टेड ओवर टाइम ऑन द सेम इंडिविजुअल। आप एक ही इंडिविजुअल पर जो है वक्तन फ़वक्तन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं, तो उस बार बार टेस्ट करने की वजह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनसे एक ही टाइम पर आप उनके बार बार टेस्ट करते हैं एक ही बंदे की, ठीक है। तो इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन कहते हैं। द डिफरेंस इज़ ड्यू टू चेंजेस, और ये जो फ़र्क आता है रिज़ल्ट में, ठीक है, ये किस वजह से आता है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से आता है, ठीक है। क्योंकि बार बार टेस्ट करने की वजह से और इन्वायरमेंट ऐसा होता है, तो उस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, इसी तरह से फ़िज़िकल, इन्वायरमेंटल और बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि उस रिज़ल्ट में क्या लाती है, चेंजेस ले आती है। तो इस तरह की जो चेंजेस होती है जो कि रिज़ल्ट में आती है, तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रा सब्जेक्ट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, सॉरी, ठीक है।
अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग ख़ुद देख लीजिएगा। फिर इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन इज़ अ वेरिएशन इन द रिज़ल्ट ऑफ टेस्ट ड्यू टू मल्टीपल ऑब्जर्वर एग्जामिनिंग द रिज़ल्ट। मतलब ये है कि एक ही रिज़ल्ट है और इस एक रिज़ल्ट को बहुत सारे हेल्थ मेंबर्स जो हेल्थ केयर टेकर्स होते हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर टेकर एक ही रिज़ल्ट को बार बार देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, ठीक है, उनका रिपोर्ट एक बार मैंने देख लिया, उस के मेरे देखने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने बेस पर उसका कंक्लूजन निकालता हूँ। फिर 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद दूसरा स्टूडेंट आता है, दूसरा नर्स आता है, वो उस रिपोर्ट को फिर से देखता है, तो वो अपने बेस पर, अपनी जो नॉलेज है उसके बेस पर कंक्लूजन निकाल के क्या करता है, केयर देता है। तो मतलब ये है कि एक रिज़ल्ट को बार बार देखने की वजह से जो चेंजेस आती है या जो चेंजेस लोग कंक्लूड करते हैं, इसको कहते हैं इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। जबकि इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन इज़ अ वेरिएशन इन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ड्यू टू द सेम ऑब्जर्वर एग्जामिनिंग द रिजल्ट एट डिफरेंट टाइम। एक ही रिज़ल्ट है, ठीक है, आप उसको लेते हैं, उसको पहले आप मालूम करते हैं, मतलब डेटा ले लेते हैं, फिर 3 घंटे बाद दोबारा उसी टेस्ट को आप देखते हैं, उससे आप डेटा लेते हैं, फिर आप 24 घंटे बाद दोबारा उससे डेटा लेते हैं। तो जाहिर बात है टाइम गुजरने की वजह से उसमें चेंजेस तो आएंगी ना। तो इस तरह की जो चेंजेस होती है इसको इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन कहते हैं। क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग प्रोग्राम कहते हैं कि स्क्रीनिंग हमने कब करनी है और कैसे करनी है। इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडलाइंस दिए हैं वो क्या है, कंडीशन शुड बी एन इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम, कि जब भी हम स्क्रीनिंग करेंगे तो स्क्रीनिंग के लिए हमने कंडीशंस देखने हैं, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी कंडीशन होंगे उसको हमने देखने होंगे, उसके बेस पर हमने डिसीजन लेना होगा स्क्रीनिंग के लिए। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ शुड बी वेल अंडरस्टूड। आपको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देयर शुड बी अ डिटेक्टेबल अर्ली स्टेजेस। आपके पास जो है डिटेक्टेबल अर्ली स्टेजेस होने चाहिए जिसमें आप टाइम से पहले उस डिजीज़ को डिटेक्ट करें। देयर शुड बी अ सूटेबल टेस्ट फॉर द अर्ली स्टेज, ठीक है। द टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पॉपुलेशन टू बी स्क्रीन, ठीक है। पॉपुलेशन को किसी किस्म का एतराज़ ना हो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से। द कॉस्ट शुड बी बैलेंस अगेंस्ट बेनिफिट, और टेस्ट पर जो खर्च आता हो वो भी इतना ज़्यादा ना हो, हर कोई उसको अफोर्ड करता हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 9 जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।